हाँ, नमस्कार। मैं डॉक्टर कमलेश मिश्रा हूँ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पे। तो थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। अगर आप योग टीचर हैं, लोगों को योग सिखा रहे हैं, योग से थेरेपी कर रहे हैं, लोगों को प्राणायाम सिखा रहे हैं, मेडिटेशन करा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। ये वीडियो आपके बहुत काम का है। मैं आपके लिए एक नया कोर्स लेके आया हूँ, एडवांस प्राणायाम एंड मेडिटेशन सर्टिफिकेट प्रोग्राम। ये कोर्स 15 दिनों का है, जो कि स्टार्ट होगा 21 जुलाई से और ख़त्म होगा 4 अगस्त को। ये कोर्स जो है आपकी सुविधा अनुसार रात को 9 बजे स्टार्ट होगा और 10:15 पे ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे योगा टीचर जो हैं वो दिन भर बिजी रहते हैं, तो हमने उनके सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स की जो टाइमिंग रखी है वो शाम की रखी है, जिससे वो आसानी से इस कोर्स को कर सकें और उनको असुविधा ना हो। तो अगर आप भी योग टीचर हैं, लोगों को योग सिखा रहे हैं, तो ये टाइमिंग मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए सुविधाजनक होगी। इस टाइम पे हम आपको ये जो कोर्स सिखाएंगे ये बहुत सरल हिंदी भाषा में होगा। हाँ, जरूर कुछ अंग्रेजी के शब्द होंगे, जो टर्मिनोलॉजी के वर्ड्स होंगे, जिनको मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा, या उसको एज इट इज सीखना आपके लिए अच्छा होगा। तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी अंग्रेजी में होगी, बाकी सारा विषय जो है वो सरल हिंदी भाषा में होगा, जैसे आप अब बात करते हैं। और इस कोर्स को जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिससे आप प्रोफेशनली अपने आप को एक स्तर आगे ले जा पाएंगे। इतना ही नहीं, ये पूरा कोर्स जो है बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन हुआ है और हर सेशन को हम रिकॉर्ड भी करेंगे, जिससे इन केस कभी कोई सेशन आपसे मिस हो जाए तो आप उसको रिवाइज कर सकें रिकॉर्डिंग के माध्यम से। तो ये कोर्स आपको ज्वाइन क्यों करना चाहिए, ये पहले जानते हैं। ये बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि कोर्स तो बहुत सारे हैं मार्केट में। आजकल जब से ये टेक्नोलॉजी वाला टाइम बढ़ा है ना, तो बहुत सारे लोगों ने नए नए कोर्स बनाना चालू कर दिया। तो मैं आपका समय वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको पता हो कि ये कोर्स आपको ज्वाइन क्यों करना है। ये कोर्स आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस कोर्स में आप ना कुछ बहुत काम की चीजें सीखने वाले हो। आप साइंस सीखने वाले हो, उन चीजों का जिनको हम आज तक सिर्फ प्रैक्टिस करने में अपना पूरा ध्यान लगाते थे। तो अगर आप लोगों को प्राणायाम सिखा रहे हो, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हो, तो अब आप ये जानोगे कि कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके शरीर में क्या प्रभाव ला रही है, और अगर आपका शरीर उस प्रभाव को पाने योग्य नहीं है तो क्या किया जाए जिससे आपकी बॉडी उसको पाने योग्य हो जाए। तो यहाँ आप डिटेल्ड प्राणायाम का साइंस सीखोगे। यहाँ आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी पता चलेगी, फिजियोलॉजी पता चलेगा, फिर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे आपकी पूरी बॉडी से कनेक्ट करता है, आपकी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, ऑक्सीजन कंजप्शन कैसे होता है, बोर इफेक्ट क्या होता है, जिससे आप सीख पाओगे कि कैसे प्राणायाम को बहुत इफेक्टिव बनाया जाए। अक्सर योग टीचर वेगस नर्व की बात करते हैं, तो वेगस नर्व का क्या कनेक्शन है, वेगस नर्व किस तरीके से मददगार होगी आपके प्राणायाम के अभ्यास में, वो बहुत बेहतर तरीके से आप सीख पाओगे हमारे साथ इस कोर्स में। इतना ही नहीं, जब आप बोर इफेक्ट और वेगस नर्व का साइंस समझ पाओगे तो फिर इसका आप थेरेपेटिक यूज करना सीखोगे, इसकी टेक्निक सीखोगे कि किसको किस तरीके से प्राणायाम कराना चाहिए। तो आप बेसिक प्राणायाम कैसे स्टार्ट कर सकते हो, किसी बिगनर के लिए डिजाइन कर रहे हो, किसी बीमार के लिए डिजाइन कर रहे हो, कोई ऐसा है जो अस्थमेटिक है, किसी को ब्रोंकाइटिस है, या किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, किसी को अस्थमा, या फिर मानो किसी को अर्थराइटिस है, किसी को गैस ज़्यादा बनती है, एसिडिटी है। तो प्राणायाम इन सभी को
फायदा पहुंचा सकता है। बस जरूरत है सही तरीके से प्राणायाम के महत्व को समझ के उसको यूज करने का। तो यहाँ पे आप ये सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से सीखोगे कि प्राणायाम किस तरीके से आपकी बॉडी पे काम कर रहा है। तो इसका जब पूरा साइंस सीख जाओगे, इसकी पूरी टेक्निक सीख जाओगे कि बेसिक क्या है, इंटरमीडिएट क्या है, एडवांस क्या है, तो आप क्या कर पाओगे, इसका थेरापेटिक यूज कर पाओगे। इसका आप बीमारियों के हिसाब से अप्लाई कर पाओगे कि कौन सी बीमारी में किसको क्या कराएं, इसका थेरेपेटिक एप्लीकेशन कैसे होना चाहिए। लाइक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, हार्मोन्स इश्यूज, नर्वस सिस्टम, किसी भी सिस्टम की बीमारी के लिए आप प्राणायाम का थेरेपेटिक यूज कर पाओगे, मतलब एज अ मेडिसिन यूज कर पाओगे। अगर पूरी तरीके से ये प्राणायाम उस पेशेंट को ठीक नहीं करेगा तो पक्का उसकी प्रॉब्लम को इम्प्रूव करना जरूर आपको हेल्प करेगा। तो आप प्राणायाम का पूरा साइंस सीखोगे, पूरी हिस्ट्री, फिलॉसफी, ट्रेडिशन, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस पढ़ा के हम रह जाएंगे। प्राणायाम कैसे बने थे, किस सोच के साथ बने थे, किन के लिए ट्रेडिशनली प्राणायाम करना, या कौन आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राणायाम कर सकता है, वो सब कुछ इस कोर्स में आप आसानी से सीखोगे। और सिर्फ ऐसे नहीं सीखोगे कि सीख लिया, इसको यूज करना भी सीखोगे, कैसे इसको अपने पेशेंट के साथ अप्लाई करना है। तो जब आप प्राणायाम सीख जाओगे तो फिर हम अगले स्तर की ओर चलेंगे, मेडिटेशन। ये बहुत काम की चीज है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो है वो एक साइंस है जिसमें हम सब बात करते आ रहे हैं कि मेडिटेशन साइंस है, मेडिटेशन साइंस है। बहुत सारे रिसर्चर्स ये प्रूफ कर चुके हैं कि मेडिटेशन जो है वो आपकी बॉडी पे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लेके आता है, फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट लेके आता है, आपकी ब्रेन की वेव्स चेंज होती हैं, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स पे चेंजेस आते हैं, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स पे चेंज आते हैं। तो ये सब कुछ जो आजकल आप सुनते आ रहे हो ना कि आपके अल्फा वेव्स, बीटा वेव्स, या आपका गामा जो रिसेप्टर है वो न्यूरो रिसेप्टर कैसे इंप्रूव होगा ब्रेन के जरिए, या मेडिटेशन के जरिए कैसे किसी इंसान के जीवन को बेहतर बनाया जाए। तो मेडिटेशन का पूरा विज्ञान यहाँ हम सीखेंगे। ऐसा नहीं कि हम बस किसी को बैठने के लिए बोल दिए कि आओ बैठ जाओ, अपनी सांसों को देखो और देखते रहो देखते रहो देखते रहो, आपको मजा आ जाएगा, आप मेडिटेशन कर लोगे। ऐसा नहीं है। किसी साधक के लिए किसी तरीके का मेडिटेशन बहुत प्रभावी हो सकता है। हो सकता है वही मेडिटेशन किसी दूसरे साधक को बिल्कुल असरकारक ना हो। तो यहाँ आप ये समझोगे कि मेडिटेशन को थेरेपेटिकली कैसे यूज किया जाए। अगर कोई बहुत ज़्यादा सोचता है, जिसका दिमाग लगातार चलता रहता है, तो ऐसे इंसान को कैसे मेडिटेशन कराएं। कोई बहुत अपने में खोया रहता है, बहुत शांत रहता है, ऐसे इंसान को कैसे मेडिटेशन कराएं। या कोई इंसान ऐसा है जो देखने में तो ऐसा लगता है कि बड़ा सुलझा हुआ है लेकिन अंदर से बड़ा उलझा हुआ है, तो उसको, तो अगर किसी को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई और हेल्थ कंडीशन है, किसी का मेटाबॉलिज्म ही अच्छा नहीं है, आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत ज़्यादा परेशान कर रही लोगों को। तो मानिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, किसी की ट्राइग्लिसराइड डिस्टर्ब है, हाँ, किसी को फैटी लिवर है, किसी को लिवर सिरोसिस हो रहा है, किसी का पेंक्रियाज बढ़ा हुआ है, किसी को रिप्रोडक्टिव वेलनेस में प्रॉब्लम आ रही है, मानो किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, किसी को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, कोई फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है, मानिए उसके एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके एग्स जो है वो मेच्योरिटी तक तो पहुंच रहे हैं लेकिन ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ भी हो, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स हो या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, इंडोक्राइन प्रॉब्लम्स हो, सब तरह की प्रॉब्लम्स में मेडिटेशन बहुत बेहतर रिजल्ट्स ला सकता है। बस आपको ये सीखना है कि कौन सा मेडिटेशन किसके लिए बेहतर है और किस तरीके से कराना है। तो यहाँ पे सिर्फ आप थ्योरी नहीं सीखोगे, प्रैक्टिकली उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते वो भी सीखोगे। साथ साथ ब्रेन को डिटॉक्स करने की एक बेहतर टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा। लाइक अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसके ब्रेन को बिना डिटॉक्स किए उसको नींद नहीं आएगी। कोई योग निद्रा में शांत नहीं रह पाता
तो कभी आप उसके ब्रेन को रिवायर नहीं कर सकते। कितने भी अच्छे अफर्मेशंस दे दो, कितना भी ज़्यादा उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर लो, वो नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में बहुत सारा टॉक्सिन है, बहुत सारा पैटर्न जो है वो उलझा हुआ है। इसको सुलझाना मेडिटेशन को बेहतर बनाने का पहला स्टेप है। तो किसी भी इंसान के सबकॉन्शियस ब्रेन पैटर्न को किस तरीके से रिवायर करना है, किसी को मेटाबॉलिज्म के जरिए कैसे बेहतर बनाना है। आपको पता है मेडिटेशन करके आप अपने मेटाबॉलिज्म को बेहतर कर सकते हो, वेट लॉस कर सकते हो। तो हर परिस्थिति में प्राणायाम और मेडिटेशन करना बहुत मैजिकल हो सकता है। तो अगर आप प्राणायाम मेडिटेशन का पूरा साइंस सीखना चाहते हैं, इसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि ये कब आया हमारे लाइफ में, क्या इसका इतिहास है, कैसे ये डेवलप हुआ, इतने सारे तरीके कैसे हुए। अभी आप देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में मेडिटेशन के नाम पे क्या क्या वाहियात नहीं होता। तो ये आखिर कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों लोग इतना ट्राई कर रहे हैं। आप सुनते हो ना गाइडेड मेडिटेशन के बहुत सारे वेरिएशंस हैं। कोई मंत्र जाप करा रहा है, कोई चक्रों का ध्यान करा रहा है, कोई कुंडलनी की साधनाएं करा रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो ये सब कुछ में सही क्या है और साइंटिफिक क्या है, वो आप इस कोर्स पे बहुत बेहतर तरीके से सीखोगे। तो अब देर मत कीजिए, थोड़ा समय और रह गया इस कोर्स को स्टार्ट होने में। तो आज ही अपनी सीट रिजर्व करें। नीचे जो पट्टी चल रही है ना, इसमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, आप हमें कॉल कर सकते हो और अपना ये कोर्स रिजर्व कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कोर्स रिजर्व करना, अगर आप चाहते हो कि इस कोर्स में ज्वाइन करके आप सारी मेडिटेशन टेक्निक सीखो, प्राणायाम की टेक्निक सीखो, लोगों को हीलिंग्स पे हेल्प कर पाओ, उसका जो थेरेपेटिक एप्लीकेशन है वो सीख पाओ। और इतना ही नहीं, ये जो है ना बहुत इंटरैक्टिव सेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको बोर करता जाऊंगा, ऐसे अपने पैनल पे कुछ कुछ दिखाता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको बात करके, समझ के और आपकी समझ से आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे खूब अच्छे क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। ऐसा नहीं है कि ये एक बोरिंग क्लास होगी। ये क्योंकि हम दोनों ही योग टीचर है ना, आप भी योग टीचर है, मैं भी योग टीचर हूँ। तो हम दोनों एक दूसरे के स्तर को समझेंगे और दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ विज्ञान समझाऊंगा, हो सकता है आपसे कुछ नया सीख पाऊँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप और मैं दोनों मिलकर कुछ बेहतर सीखेंगे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। देर मत कीजिए, बस अभी व्हाट्सएप या कॉल कीजिए और अपनी सीट रिजर्व कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।